जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसा कि आपने बेटा देखा, अभी तक हमने आपको समांतर श्रेणी के कई लेक्चर्स में उस चैप्टर को फिनिश किया हुआ है। अब हम आपको समांतर श्रेणी की प्रैक्टिस शीट 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोक लीजिएगा और कोशिश करना कि हमारे द्वारा दिए गए 10 प्रश्नों को आप 4-5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें, और उसके बाद आप हमारे आंसर से अपने आंसर्स का मिलान कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप में से अधिकांश बच्चों ने जवाब निकाल लिए होंगे। आइए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ज्ञात करो कि ये श्रेणी हमारी पास समांतर श्रेणी है, कह रहे इसमें कितने पद हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला पद यहां पर लिखा हुआ है 4, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर लिखा हुआ है यहां पर 3, क्योंकि सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट को घटा देते हैं, 7 में से 4 को घटा दिया तो सर्वांतर मिल गया 3। और बेटा इस श्रेणी का अंतिम पद जो tn होता है वो लिखा हुआ है 148, और आपसे कह रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सूत्र जानते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है। tn के प्लेस पर बेटा हमने लिखा 148, a के प्लेस पर लिखा 4, n हमें नहीं मालूम है, d के प्लेस पर 3। बेटा ये 148 में से 4 इधर जाएगा तो 144 हो जाएगा। ये 3 का हम यहां डिवाइड करा लेंगे, n माइनस 1। बेटा 3 से आपने इसको कैंसिल करना है, 3 चौको 12, 3 24। n की वैल्यू बेटा जी इधर जाकर के 48 और 1 49, n का मान हो गया 49। यानी कि कितने पद हैं बेटा, इसमें 49 पद हैं। प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से आ गया होगा। आइए बच्चों, अब हम आपको इसका एक और शॉर्टकट बताते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका बेटा सेकंडों में सॉल्व होने लगेगा। देखते हैं क्या करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है 4, 7, 10 और ऐसे बढ़ते हुए 148, कह रहे हैं इसमें कितने पद हैं। बेटा ऐसे प्रश्नों में देखना क्या शॉर्टकट है, बहुत प्यारा शॉर्टकट है। ऐसे प्रश्नों में अंतिम पद से पहले वाले पद को घटा देंगे। देखिए 148 में से 4 गया तो 144 मिला। बेटा अब यहां पर डिवाइड करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर है वो यहां पर है 3 का डिवाइड करा देंगे, प्लस 1 जोड़ देते हैं। बस आपको पदों की संख्या पता चल गई। 3 से बेटा आपने इसको कैंसिल करना है। आप 3 चौको 12, यहां पर बचे 2 और 4 24, तीनों 8 24। n की वैल्यू 48 और 1 49, n का मान आ गया 49। प्यारे बच्चों, आपने पहले भी 49 निकाला था। क्लियर है? हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा। लिखा हुआ है किसी एपी श्रेणी का 5वां पद 11 हो। मैं इसको आपको शॉर्टकट की मदद से सिखाता हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं समांतर श्रेणी का 5वां पद T5, 5वां पद बेटा लिखा हुआ है 11, और कह रहे हैं 9वां पद यानी कि T9, 9वां पद है 7, और आपसे कह रहे हैं इसका 16वां पद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखना आप इसे ध्यान से, आपको डी की वैल्यू बहुत कम समय में मिल जाएगी। बेटा 11 से 7 होने में क्या हुआ, आपने 4 को घटाया हुआ है तभी तो हुआ। 11 से 7 होने में क्या हुआ, माइनस का 4 हुआ। लेकिन यहां पर आपने देखा क्या है, आप बढ़े हैं यहां पर 4D। ध्यान रखना, जितने का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, 4D। यानी कि 5 से 9वें पद तक 4 पद यानी कि 4D। तो बेटा 4D बराबर माइनस का 4, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। देखा शॉर्टकट आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, T5। प्यारे बच्चों T5 का मतलब होता है A प्लस 4D। जैसे हम आपसे T9 कहेंगे आपसे, तो T9 का मतलब होगा A प्लस 8D। ठीक है, तो 5वां पता A प्लस 4D, ये वैल्यू आपको 11 दी जा रही है। हमने देखा बेटा D की वैल्यू -1 है, A बराबर ये 11, माइनस का ये इधर जाएगा तो माइनस का 4D, D के प्लेस पर आपने लिखा -1। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस 11 और 4, ये हो गए 11 4 15। हमें A भी पता चल गया। अब हमसे कहा गया था 16वां पद ज्ञात करो, तो 16वां पद क्या होगा बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ना, 5वां पद A प्लस 4D, 9वां पद A प्लस 8D, 16वां पद क्या हो गया, A प्लस 15D हो गया। A के प्लेस पर हमने लिखा 15, D के प्लेस पे -1, तो ये माइनस का 15 बेटा कट गया, तो 16वां पद जो हो गया वो हो गया 0। यानी कि ये हमारा बेटा A वाला विकल्प सही। ठीक है, A ऑप्शन सही, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है 4, 7, 10 एंड सो ऑन, 145 अंतिम पद है। कह रहे हैं इसका अंत से 16वां पद क्या होगा।
प्यारे बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। प्यारे बच्चों, यहां पर याद रखना, जब आपसे कहेंगे प्रारंभ से nवां पद तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपसे कहेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद प्रारंभ से नहीं अंत से, जो हम लोग प्रारंभ से तो पढ़ते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंत से जब कहेंगे तो सूत्र होता है बेटा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आइए अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। अंत से 16वां पद, अंत से 16वां पद, तो बेटा यहां पर क्या सूत्र हो गया l अंतिम पद है 145 माइनस कौन सा पद है 16वां, तो n की जगह 16, 16 में गया ये हो गया 15। डी सर्वांतर, बेटा सर्वांतर आप देख लीजिए प्लस का 3 है, बेटा हमने यहां पर 3 लिख दिया। 145 माइनस 15 तिहाई 45, बेटा 145 से 45 गए, ये रिजल्ट मिल गया 100 बेटा हमारा यहां पर बी वाला ऑप्शन है। आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख लें। इसमें लिखा हुआ है 8 माइनस 6i, 7 माइनस 4i, 6 माइनस 2i एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती सीरीज है बेटा। कह रहे हैं इसमें कौन सा पद शुद्ध वास्तविक होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, आइए देखिएगा। यहां पर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 8 माइनस 6i, दूसरा पद लिखा हुआ है 7 माइनस 4i और तीसरा पद लिखा हुआ है 6 माइनस 2i। अब हमसे कह रहे हैं कौन सा पद शुद्ध वास्तविक होगा, प्योर रियल होगा। आइए बेटा अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें बेटा क्या हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, यानी कि अगले पद में क्या होगा 5 होगा। यहां पर देखिए 6i से 4i हुआ, 2i कम हुआ, फिर क्या हुआ यहां पर बेटा हमारे पास क्या हुआ 2i कम क्या हुआ, एक्चुअली में इसमें 2i जुड़ा है। 6i माइनस के थे ना, माइनस के 6i में 2i जुड़े तो माइनस के 4i हो गए, फिर माइनस के 4i में 2i जुड़े तो 2i हो गए माइनस के, फिर इसमें 2i जुड़ेगा तो बेटा कितना होगा 0 होगा। तो आपको क्या पता चला 5 माइनस 0 का क्या मतलब है 5, यानी कि ये क्या मिल रहा है प्योर रियल नंबर, ये प्योर रियल है यानी कि शुद्ध काल्पनिक है। तो क्या बच्चों ये कौन सा पद आ रहा है 1 2 3 और 4, ये बेटा जी कौन सा टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ, चौथा पद हुआ, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, देखा कितना अच्छा सा शॉर्टकट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 5th क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। हमसे कहा गया ज्ञात करो कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य है। आपको ऐसे 2 नंबर्स के कितने 2 अंकों के 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो, ये आपको फाइंड करना है। आइए बच्चों इसे देखते हैं। पहली बात तो ये कि 2 अंकों की पहली संख्या 10 होती है और 2 अंकों की आखिरी संख्या जो होती है वो 99 होती है। अब हमको तो वो संख्याएं चाहिए जो 7 से कट जाती हूं। अगर हम 7 से कट जाएंगे, ऐसी संख्या को अगर हम देखें तो 7 से कट जाने वाली पहली संख्या होगी जो 2 अंकों की होगी वो होगी 14, फिर अगली होगी 21, फिर होगी 28 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बेटा आपको 2 अंकों की संख्या जो 7 से कट जाएगी 14 सत्ते 98, यानी कि आखिरी संख्या जो 7 से कटेगी और 2 अंकों की होगी वो होगी 98 और सबसे पहली संख्या 2 अंकों की जो 7 से कट जाएगी वो होगी 21। बेटा इस 10 का और इस 99 का कोई मतलब नहीं बचा। अब हमारे पास ये श्रेणी आ गई है। अब आप इसको गौर से देखें और आपको क्या पता लगाना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। बेटा आपको याद हो तो मैंने शॉर्टकट समझाया था, मुझे लगता है पहला या दूसरा क्वेश्चन था। अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है आखिरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या को घटा देंगे। 98 से 14 घटाएंगे तो 8 से 4 जाएगा 4 आएगा, 9 से 1 जाएगा तो 8 आएगा। इसके बाद जितने का सर्वांतर है कॉमन डिफरेंस है बेटा वो है 7 का, क्योंकि 21 से 14 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। हम उस कॉमन डिफरेंस का सर्वांतर का भाग दे देते हैं और फिर 1 जोड़ लेते हैं। बेटा 12 सत्ते 84 होता है तो n का मान हो गया 12 और 1 13, यानी कि ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को डिस्कस करते हैं। यहां पर कह रहे हैं 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। सबसे पहली बात यह कि 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो 2 अंकों की पहली संख्या
10 होती है और 2 अंकों की आखिरी संख्या 99 होती। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 अंकों की संख्या की बात तो पूरी हो गई। अब हमको योग बताना है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या का योग बताना है, लेकिन क्या आगे शर्त कह रहे हैं 4 से विभाजित करने पर। तो 4 से विभाजित करने पे, 4 से विभाजित अगर करेंगे, लेकिन आगे कह रहे हैं कि शेषफल 1 आए। जब 4 से विभाजित करें, विभाजित भी हो जाए, तो 4 से विभाजित करने पे तो 12 विभाजित हो जाता है। अगर हम 12 को 4 से काटें तो कट जाएगा, 12 के बाद क्या कटेगा, 12 के बाद 16 कट जाएगा 4 से। और ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास 98 आता है आखिरी संख्या इससे पहले की जो होगी। 98 से 4 अगर देखें तो नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, 96 कट जाएगा। 96 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 16 24। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारी 96 वो वैल्यू होगी जो 4 से कटेगी आखिरी की। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। कह रहे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आए, तो यहां तो पूरा पूरा कट जा रहा है। शेषफल 1 आए तो एक एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 13 फिर 17 इसमें एक जोड़ा, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ दिया तो हो गया 97। अब बेटा हमको ये प्रश्न सॉल्व करना है, ये पता चल गया कि हमको इसका योग क्या है ये पता करना है, ये प्रश्न हुआ हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या n निकालते हैं। मैंने शॉर्टकट सिखाया था, आखिरी वाली संख्या से पहली को घटा दो। 7 में से 3 गया, ये हो गया जाके 4। 9 में से 1 गया, ये हो गया 8 बटे 17 में से जब आप 13 घटाएंगे तो आएगा 4। उस सर्वांतर का भाग दे देंगे और प्लस का 1 करेंगे। 4 से आपने इसको भाग दे देना है, 4 दूनी 8 और 1, बेटा n की वैल्यू आ गई 22, यानी कि पद हो गए 22। अब क्या करते हैं, हमें योगफल निकालना है। एस एन, बेटा सूत्र होता है n/2 a प्लस l। n पदों की संख्या, a पहला पद, l अंतिम पद। लास्ट टर्म जब दिया जाएगा तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। n की जगह 22 है, 22 में 2 का भाग दिया, ये हो गया 11। a प्लस l, 97 में 13 जोड़ देंगे, 97 में जब 3 जोड़ेंगे तो 100 और 1 और 10 जुड़ गया तो 110 हो गया। अब बेटा इसका गुणा कर देंगे, चलिए गुणा कर देते हैं। 0 11 गुणा 11 में होगा 121 आएगा, यानी कि 1210। 1210 बेटा हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये लिखा हुआ है an प्लस बी एन स्क्वायर, तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मैं आपको ऐसे प्रश्नों का शॉर्टकट सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बेटा Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn आपको दिया जाए, फिर से सुन लीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn an स्क्वायर प्लस bn दिया जाए तो शॉर्टकट क्या है, 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात बेटा, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो n स्क्वायर का गुणांक a उसका 2 गुना होता है, तो सर्वांतर d का मान हो गया 2a। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का जिसका n पदों का योगफल Sn ये दे रहे हैं, उस श्रेणी का nवां पद Tn जो होगा वो हो जाएगा 2an प्लस बी माइनस ए। ये 2 शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो प्रश्न है उसको ठीक कर लेते हैं बेटा। पहले तो हमने इन an स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाले पद को देखते हैं, तो बेटा Sn बराबर हुआ bn स्क्वायर प्लस an। अब हमसे कह रहे हैं सर्वांतर d, तो बेटा हमने आपको d क्या बताया था, n स्क्वायर का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है n स्क्वायर का, उसका 2 गुना। तो यहां पर देखते हैं बेटा, मैंने गलत लिखा था, Sn बराबर bn स्क्वायर था, bn स्क्वायर प्लस an। ठीक है, तो n स्क्वायर का गुणांक कितना है, b है, n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना, तो यहां पर सर्वांतर d का मान हो गया 2b। कई बच्चे बेटा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2a करके चले आएंगे, जिन बच्चों को शॉर्टकट याद होगा फिर उनसे भी गड़बड़ होगी, क्योंकि यहां a की जगह n और n की जगह a की जगह b और b की जगह a आ गया है, इसलिए हमारा सर्वांतर बेटा 2a ना होकर के 2b हो रहा है। ये हमारा b वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं a और b इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन, n समांतर मध्य पद निवेशित किए गए हैं, तो समांतर मध्य पदों का योग क्या होगा। प्यारे बच्चों आपको इसको ध्यान से समझ लेना है, ये बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि a और b के बीच में
हमने n समांतर माध्य पद रखे हैं जिन्हें हम a1, a2, a3 एंड सो ऑन an कह रहे हैं। तो याद रखना a और b के बीच में यदि n समांतर माध्य पद a1, a2, a3 एंड सो ऑन an तक ये रखे जाएं तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, इन माध्य पदों का योग a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an तक बेटा ये होता है Na। और यहां पर ये जो A है, ये A क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। ये जो A है ये A और B का समांतर माध्य है बेटा, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे, A बराबर A प्लस B बाई 2। तो N इस A की जगह पर बेटा आपने रखा A प्लस B बाई 2। इस हिसाब से बेटा आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक श्रेणी हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, और दूसरी सीरीज एक लिखी हुई है 3 4 5 एंड सो ऑन। अब कह रहे हैं इनके संगत पदों को आपस में जोड़ा जाए। संगत पद इसके करस्पॉन्डेंट टर्म क्या होते हैं, जैसे 1 है तो इसका संगत पद क्या हुआ 3, इनको जोड़ा जाए। चलिए जोड़ देते हैं। फिर 2 का संगत पद क्या हुआ 4, इसको भी जोड़ दिया। फिर 3 का संगत पद हो गया, करस्पॉन्डेंट टर्म हो गया 5, 3 5 हो गया 8, इनको जोड़ दिया। अब आगे क्या कह रहे थे, आपस में जोड़ा जाए तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी, कह नहीं सकते या नन ऑफ दीज। आइए देखते हैं बेटा, इसमें सर्वांतर कितना हो रहा है, +2 का हो रहा है। इसमें भी सर्वांतर क्या है, +2 है। बेटा ये तो एपी श्रेणी हो गई है, यानी कि आपसे कह रहे हैं तो समांतर श्रेणी होगी नहीं, ये तो होगी, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो आइए बच्चों इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सीट का। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी एपी में a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a25 इन सबका योगफल 225 आ रहा है, तो कह रहे हैं श्रेणी के पहले 24 पदों का योग क्या होगा। ये 4 विकल्प है बेटा। ये a1 का मतलब है पहला पद, a5 का मतलब है समांतर श्रेणी का 5वां पद, a10 का मतलब है समांतर श्रेणी का 10वां पद। ठीक है, अब आइए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बेटा हम ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, और ऐसे ही हमारे पास समांतर श्रेणी दी जाती है। अंतिम पद को अगर हम L कहें तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा। यहां पर आप देख रहे हैं हर अगले पद में D जुड़ता है, सर्वांतर जुड़ता है। जैसे A था पहला पद, इसमें D जुड़ा, A प्लस डी हुआ, फिर आपने इसमें भी D जोड़ दिया, A प्लस 2D हो गया। ऐसे ही आपको ये सीरीज आगे बढ़ते क्रम में मिल रही है। जब हम पीछे से इसको कैलकुलेट करें तो बेटा जैसे आगे से dd जुड़ता जाता है, पीछे से कैलकुलेट करेंगे तो dd घटता जाएगा, यानी कि इसके ठीक पहले वाला जो पद होगा वो बेटा क्या मिलेगा, l माइनस डी। इसके पहले वाला पद क्या मिलेगा, l माइनस 2d, और यही क्रम आपको ऐसे पीछे मिलता चला जाएगा। यहां तक समझ में बात आ रही है। अब आपको एक छोटी सी बात सिखाना चाहते हैं, जरा गौर से देखिएगा। आपने समांतर श्रेणी का पहला पद लिया और अंत से पहला पद लिया, इन दोनों को जोड़ा, क्या प्राप्त हुआ, a प्लस l। फिर आपने क्या काम किया, इस समांतर श्रेणी का प्रारंभ से दूसरा पद लिया, अंत से दूसरा पद लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये कैंसिल हुआ, क्या मिला, a प्लस l। देखिए a प्लस l यहां भी मिल रहा था, a प्लस l यहां भी मिल रहा है। फिर देखते हैं समांतर श्रेणी का प्रारंभ से हमने तीसरा पद लिया, तीसरा पद क्या था, a प्लस 2d, अंत से तीसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा, अंत से तीसरा पद लिया l माइनस 2d, माइनस के 2d को प्लस के 2d से कैंसिल किया, क्या मिल गया, a प्लस l। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको इससे क्या तीनों, देखिए तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, सेम आ रहे हैं, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l। इससे क्या कॉन्सेप्ट पता चलता है, इससे कॉन्सेप्ट ये पता चलता है कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से, समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद और अंत से भी nवां पद, इन दोनों का योग हमेशा अचर होता है। वो क्या होता है, a प्लस l, पहला पद प्लस अंतिम पद। क्लियर है बच्चों। आइए अब इस शॉर्टकट का प्रयोग हम यहां पर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम यहां करेंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास ये जो 10वां क्वेश्चन है बेटा लास्ट, इसमें लिखा हुआ है a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a25, ये वैल्यू बेटा लिखी हुई है 2 2 5। ठीक है, ध्यान से आप इसे समझिएगा। क्या करते हैं यहां पर बेटा, आपको देखना ध्यान से
यहां पर हमारे पास पहला पद तो बेटा लिखा हुआ है A1 और अंतिम पद क्या लिखा हुआ है A25। 25 का क्या मतलब हुआ 24वां 25वां पद लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। मैंने यहां पर आपको A25 दिया हुआ है, ये प्यारे बच्चों A25 नहीं है, A24 है। ठीक है, A24 है, इसको यहां पर भी ठीक कर लीजिएगा। मेरे से ये मिस्टेक हो गई आपको लिखने में। बेटा A24 आ रहा है, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये अच्छा हुआ मैंने अभी चेक कर लिया, नहीं तो हम लोग आगे चल के फंस जाते। चलिए आइए इसको देखते हैं बेटा। जैसे ही हमारे पास पहला पद है A1, क्योंकि इसमें कह रहे थे ना पहले 24 पदों का योगफल। ठीक है, चलिए पहला पद ये है और ये अंतिम पद है। हम अगर इसको लिखें तो पहला पद और प्लस अंतिम पद यानी कि A+L। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा प्रारंभ से 5वां तो अंत से ये देखिए 20वां। आप गौर से देखोगे तो 24 और 1 25। ऐसे ही आप यहां पर आ जाइए A5 जो प्रारंभ से 5वां है अंत से भी 5वां यही 20वां वाला आएगा। आप जोड़ेंगे देखिए 5 और 20 ये भी 25 हो रहे हैं, 1 और 24 ये भी 25 हो रहे हैं। फिर देखिए प्रारंभ से 10वां और अंत से 15वां ये भी हमारे A10 और प्लस A15। देखिए बेटा 15 10 25, 20 5 25, 24 1 25। पहला अंतिम पहला अंतिम पहला और अंतिम। बेटा ये योगफल हमारे पास था 225। अगर हम देखें तो जो वैल्यू देगा ये वही सेम वैल्यू ये भी और सेम वैल्यू ये भी देगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स पहला पद प्लस A24 का क्या मतलब हुआ अंतिम पद, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। ये बेटा मान आ रहा है 225 का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमसे कह रहे हैं 24 पदों का योग क्या होगा। अब देखिएगा अगर हम 24 पदों का योग देखें तो सूत्र हो गया n/2 A+L। ठीक है बच्चों, n की जगह पर हो गया 24/2। यहां पर A+L। अब A+L की वैल्यू हम क्या करते हैं यहां से निकाल लेते हैं। इस 3 का हमने यहां पर भाग दे देना है। 3 7 21, 1 और 5 15, 3 5 15 यानी कि 75। तो A+L की जगह हमने 75 लिख दिया। बेटा 2 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 12। 12 गुणे 75, तो बेटा हमने 12 गुणा 75 में किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 750 और 750 और 150 यानी कि ये हो जाएगा 900। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया 900, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।